हेलो स्टूडेंट, मैं वी.के. साहू। आज हम क्लास 12th के साझेदारी के कंडीशंस में यदि किसी साझेदार को हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति जो सक्षम साझेदार होते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, ये आज हम सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि यदि कोई हानि हो रहा है किसी साझेदार को तो उस हानि की पूर्ति कौन कौन से साझेदार कर सकते हैं। इसको हम प्रश्न के माध्यम से समझते हैं कि कैसे उस साझेदार की हानि की पूर्ति करेंगे। आज हम एक प्रश्न ले रहे हैं, जो प्रश्न है, पिंकू, नूतन और मीनाक्षी एक फर्म में साझेदार हैं। उनका लाभ हानि विभाजन 2:2:1 है। मीनाक्षी को गारंटी दी जाती है कि उनका लाभ न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति वर्ष रहेगा। कहने का मतलब ये है कि मीनाक्षी जो तीसरा साझेदार है उसको गारंटी दी जा रही है कि उसका जो लाभ है वो वर्ष में कम से कम 10,000 रुपये जरूर रहेगा। लाभ में कमी यदि आती है तो उसकी पूर्ति कौन करता है? नूतन द्वारा किया जाता है, मतलब न्यूनतम द्वारा किया जाएगा। और 31 दिसंबर 2020 को 40,000 का लाभ हुआ। लाभ हानि नियोजन खाता या विनियोग खाता तैयार कीजिए। लाभ हानि विनियोग खाता को कई नामों से पुकारा जाता है। लाभ हानि विनियोग खाता, लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि खाता, ऐसे कई नामों से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर लाभ हानि विनियोग खाता या नियोजन खाता दोनों कह सकते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पर लाभ हानि विनियोग या नियोजन खाता हमने लिखा है 31 दिसंबर 2020 को समाप्त वर्ष हेतु विवरण रकम 2 कॉलम रहेंगे। इस प्रकार से विकलन की ओर 2 कॉलम और समाकलन की ओर 2 कॉलम, मतलब टोटल 4 कॉलम दिखाई देंगे। विवरण रकम। अब देखिए बच्चों, इसमें किस प्रकार से करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि 31 दिसंबर 2020 को उसका पुराना लाभ क्या है। ये जो लाभ है उसे हम लिखेंगे शेष नीला। ये नीला को कई नामों से पुकारा जाता है। नीला भी लिख सकते हो, लाग भी लिख सकते हो, ला भी लिख सकते हो। इस प्रकार से हम कई अलग अलग जगह में कई अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन सभी का अर्थ एक ही होता है। यहाँ पर शेष नीला लिखेंगे हम 40,000। अब देखिए इस प्रश्न में किसी प्रकार का पूंजी पर ब्याज नहीं दिया है। पूंजी पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं है, आहरण पर ब्याज नहीं है, किसी प्रकार का किसी साझेदार को वेतन नहीं दिया जा रहा है, कमीशन नहीं दिया जा रहा है, मतलब किसी प्रकार का भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो यहाँ पर ये जो 40,000 है ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पिंकू, नूतन और मीनाक्षी में। तो ये साझेदार के पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे लिखेंगे साझेदारों के पूंजी खाते से। यहाँ पर हम लिखेंगे साझेदारों के पूंजी खाते से। सबसे पहले हम पिंकू में बांटेंगे कि पिंकू का हिस्सा कितना रहेगा, फिर हम लोग नूतन में बांटेंगे इसे, और उसके बाद फिर तीसरा नंबर मीनाक्षी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले इस 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसी तीनों में 40,000 को ही दिखाएंगे। इस 40,000 का जो अनुपात दिया है, ये अनुपात दिया है 2:2:1, मतलब ये हो जाएगा 2/5। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा 16,000। ये बिल्कुल सिंपल है। 5 का टेबल हम पढ़ेंगे, 5 का, तो 5 8 40 मीन्स ये हो जाएगा 8 0 0 0, तो 8 दूनी 16,000। इसी प्रकार से हम नूतन को भी बांटेंगे 40,000 का। ये जो 40,000 है इसको डिस्ट्रीब्यूट किए 2/5, क्योंकि इनका भी रेशियो 2:2:1 है। तो 2 2 4 और 1 5, तो 2/5। इस प्रकार से ये भी 16,000 आएगा। और फिर मीनाक्षी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 40,000 इंटू 1/5, मतलब ये आ जाएगा 8,000, क्योंकि 8 पंचे 40 मीन्स 8,000 आएगा। लेकिन इस प्रश्न में एक पॉइंट कहा गया है कि जो मीनाक्षी है उसको 10,000 की गारंटी दी जा रही है। देखिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि न्यूनतम इसका जो हिस्सा है
वो 10,000 होगा। ये तो फिक्स कर दिया उसने कि 10,000 होगा। अब हमको ये देखने से समझ आ रहा है कि ये 10,000 होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ पर तो 8,000 लिखा है। तो 10,000 की पूर्ति हम किस प्रकार से करेंगे? मतलब 2,000 जो बच रहा है, 2,000 जो हमको मीनाक्षी को और देना है, तो उसकी पूर्ति कौन करेगा? तो इस प्रश्न में ध्यान से यदि हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि लाभ में कमी आती है तो उसकी पूर्ति नूतन करेगी। मतलब ये है कि ये जो 8,000 है तो ये 2,000 रुपये, तो ये 2,000 रुपये जो नूतन द्वारा पूर्ति किया जाएगा, तो नूतन द्वारा प्राप्त, यहाँ पर हम लिख देंगे नूतन द्वारा प्राप्त, क्योंकि इस हानि की पूर्ति को किसने किया? नूतन ने किया। अब नूतन में जाएंगे और वहाँ पर हम लोग, यहाँ पर नूतन में 2,000 नूतन जो दे रही है 2,000 वो मीनाक्षी में जोड़ेंगे और नूतन के पास से उतना जो है 2,000 रुपये वो चूंकि मीनाक्षी के पास चला गया, तो ये जो 2,000 रुपये हैं यहाँ से कम कर देंगे, जो यहाँ पर लिखेंगे मीनाक्षी को दिया गया, मीनाक्षी को दिया या प्रदान किया गया। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 14,000 और ये तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट है पिंकू का, तो ये 16,000 ये बाहर लिखेंगे। चूँकि यहाँ पर पिंकू द्वारा तो किसी प्रकार का पूर्ति किया नहीं जा रहा है, केवल नूतन द्वारा पूर्ति किया जा रहा है, तो नूतन जो है 2,000 की पूर्ति मीनाक्षी को करेगी और मीनाक्षी को 2,000 मिला, तो टोटल 10,000 की जो गारंटी दी गई, तो जो गारंटी दी गई थी वह गारंटी यहाँ पर पूरा कर दिया गया। इस प्रकार से यहाँ पर 40,000 और यहाँ पर भी हम 40,000 दिखा देंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। यदि कोई साझेदार सक्षम नहीं है और कोई दूसरा साझेदार, मतलब यदि उस फर्म में साझेदार सक्षम है, तो जो सक्षम साझेदार नहीं है तो उनको एक गारंटी की पूर्ति किस प्रकार की जाती है सक्षम साझेदार द्वारा, ये आज हमने समझा है। तो बच्चों, आशा है कि ये आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। यदि कोई इसी प्रकार का वीडियो आप और चाहते हैं कि कई नए वीडियो को हम जानें और समझें कि किसी टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक पर हम उसे जानें, तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी भेजिए ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो के साथ साथ उनको भी सब्सक्राइब करवाइए उनको, ताकि वो भी आसानी से सारे अकाउंट की चीज़ों को आसानी से सीख सकें। थैंक यू।